मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो 5 महीना पहले बीआरएस लेकर पूरे देश भर में चर्चा में बने हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आगे की इनकी रणनीति क्या है, क्या योजना है। आपने 5 महीने पहले नौकरी छोड़ दी, चुनाव के ठीक पहले छोड़ी है, क्या योजना है? अब देखिए, नौकरी छोड़ने के तो पीछे बहुत कारण हैं। उस कारण के बारे में आपने पूछा नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अब योजना के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारे 33-34 साल की सेवा अवधि में मैं करीब 25-26 बिहार के जिलों में विभिन्न कैपेसिटी में काम किया हूँ। एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, एडिशनल डीजी के रूप में। तो और 4 जिले आप मान लीजिए कि शाहाबाद के हैं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है, आरा है। तो ये कुल मिलाकर 30 जिलों में मेरे बहुत ही, और बाकी जिन जिलों में नहीं रहा हूँ वहाँ भी मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मुझे लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, जुड़े हैं व्यक्तिगत स्तर पर। तो अब चारों तरफ से सुबह से शाम तक देखिए, अभी देखिए मधेपुरा से फ़ोन आया कि आप हमारे यहाँ से राजनीति ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ चुनाव लड़िए। बेगूसराय से लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ चुनाव लड़िए। नरकटियागंज से, पश्चिम चंपारण से फ़ोन आ रहे हैं, अरराज गोपालगंज से फ़ोन आ रहा है हमारे यहाँ लड़िए। बगहा से फ़ोन आ रहा है हमारे यहाँ लड़िए। शाहपुर से, बक्सर से, बेगूसराय से, नालंदा से, मुजफ्फरपुर से। तो पूरे प्रांत के लोग चाह रहे हैं कि मैं राजनीति ज्वाइन करूं और उन्हीं के यहाँ चुनाव लड़ूं। सबसे मेरा बहुत प्रेम है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं जहाँ से निकला, बोरा झोरा पर पढ़ करके जिस जगह से निकला, माटी में खेलते कूदते हुए जहाँ से मैं जवान हुआ, तो बक्सर की माटी का मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। तो अगर मुझे राजनीति में आना होगा और चुनाव लड़ना होगा तो बक्सर मेरी पहली प्राथमिकता होगी। प्रेम संबंध तो सबसे रहेगा, लेकिन बक्सर मेरी पहली प्राथमिकता होगी। तो हो सकता है कि चूंकि मैं जनता का डीजीपी रहा हूँ, जनता से जुड़ा रहा हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग करता रहा हूँ, मैं चाह भी लूँ तो लोग हमको जीने नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। अगर बीआरएस लेने का मकसद केवल राजनीति करना था या कुछ मजबूरी थी? नहीं, बहुत सारे सवाल इस पर हैं। इस तरह से विवादित हमको बना दिया गया। सुशांत का मैंने केस उठाया, बिहार का बेटा था, देश की शान था वो, उसकी रहस्यमय मौत होती है और मौत की एडीआर केस होता है मुंबई में, और 1.5 महीने तक उसमें कोई नतीजा नहीं आता है। उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप आता है बिहार पुलिस के पास और वो कहता है कि मेरे बेटी की मौत के पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं, और उसमें मैं एफआईआर कर देता हूँ। एफआईआर करके टीम भेजता हूँ, टीम की वहाँ दुर्गति हो जाती है। 1 बजे पदाधिकारी को मैं भेजता हूँ वहाँ बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए। उसको किस तरह से क्वारंटीन किया जाता है और किस तरह से उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो उस सब के बाद अंत में मामला ये हुआ कि मैंने प्रस्ताव दिया, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से अनुशंसा कर दी मामले को सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस हमको अनुसंधान करने नहीं दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में वो खुद लोग जाते हैं सिविल माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कहते हैं कि नहीं, बिहार पुलिस को केस अनुसंधान नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, केस नहीं रजिस्टर करना चाहिए था, टीम नहीं भेजनी चाहिए थी। हाँ, सीबीआई को बिहार सरकार ने जांच के लिए जो भारत सरकार को अनुशंसा भेजी उस पर भी सवाल उठाते हैं कि नहीं करना चाहिए था, ये गैर कानूनी है। अब ये सारे चीज़ें, सारे मामले, सारे इशूज जिस पर सवाल उठ रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में क्लियर कर दिया। केस करना उचित था, इन्वेस्टिगेशन करना उचित था, सीबीआई को जो रिफर किया गया वो भी उचित था। तो सबकी मुंह बंद हो। सवाल इसलिए उठ रहा है कि चुनाव के ठीक पहले ये सब कुछ हुआ। चुनाव संयोग की बात है। सुशांत की मौत का मामला ये तो कोई जानता नहीं था कि आ जाएगा, और चुनाव तो एक संयोग है, संवैधानिक प्रक्रिया है। ये तो चुनाव जो इसका नियत समय है इस पर होना था, लेकिन कोई ये तो नहीं जानता था कि उसके ठीक पहले सुशांत के साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा और इतना रहस्यमय हो जाएगा, पूरे देश के लिए हॉट इशू बन जाएगा, पूरे देश का इमोशन सुशांत के साथ जुड़ जाएगा। उस लड़ाई को मैंने अकेले लड़ा, बिहार सरकार ने हमारा सहयोग किया, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने मेरा सहयोग किया, मुझे आशीर्वाद दिया, पूरी तरह मजबूती के साथ बिहार पुलिस के पीछे वो खड़े रहे। तब हम लोग जाकर के सुशांत को न्याय दिलाने में सफल हो पाए। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और इस प्रकरण में मुझे इतना विवादित बना दिया गया। कोई महाराष्ट्र से कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। मैंने क्या ऐसा पाप कर दिया? सुशांत के लिए लड़ाई लड़ी तो ये मेरा कोई पाप है क्या? ये कोई पाप तो नहीं किया। मैंने तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि बिहार का बेटा है और उसका बाप मजबूर है, लाचार है, मुंबई जाकर केस नहीं लड़ सकता।
और मुंबई पुलिस को उसको भरोसा नहीं है, मामला सीबीआई को चला गया। तो इतना विवादित बना गया, रोज न्यूज आ रहा है, आज रिजाइन करेंगे, कल रिजाइन करेंगे, ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे। 1 महीना पहले तो एक पोर्टल ने चला दिया, इस्तीफा भी दे दिया। इस तरह की इतनी रूमर्स, अब बताइए आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव का माहौल है, और इस तरह से अगर हमको ट्रोल करेंगे, इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाएंगे, तो पब्लिक में क्या परसेप्शन जाएगा। जो 34 साल की नौकरी तक बेदाग रहा है, जितने भी विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, सब चुनाव मैंने कराया है। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से लेकर के और बड़े नेता तक किसी ने कभी मेरी निष्पक्षता पर तो उंगली नहीं उठाई, मेरी ईमानदारी पर तो उंगली। आपका कहना है कि सुशांत केस की वजह से आप निशाने पर आए? अब निशाने पर आ गए हैं, और क्या मैंने किसका बिगाड़ा है। जो मुंबई से या महाराष्ट्र से मेरे खिलाफ मोर्चा खोल करके बयानबाजी हो रही है, उनका मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या बिगाड़ा है। यही ना कि सुशांत के मामले को उठाया, मजबूती से लड़ा, उसके चलते ना। तो मैं उसके लिए तो डरने वाला थोड़े ही हूँ। सुशांत के लिए मैं लड़ा और सुशांत के लिए मैं लड़ूंगा। नौकरी में रहते हुए डीजीपी की हैसियत से जो मैंने काम किया वो पूरी तरह से कानूनी था, वैधानिक था। मेरी लड़ाई कानूनी थी, वैधानिक थी, नियम के और कानून के परिधि में थी। वो लड़ाई मैंने लड़ा। अब नौकरी के बाहर हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं उस लड़ाई को अभी भी लड़ूंगा। किस दल को चुनेंगे राजनीति के लिए? ये मैंने अभी तय नहीं किया है। मैं राजनीति में जाऊंगा, मतलब मेरे समर्थकों का दबाव है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, तो मैं राजनीति में जाऊं। जो बिहार के लिए जो अच्छा सोचते हैं, बिहार के लिए जो विकास के बारे में जो सोचते हैं, जिनके चिंतन में गहराई है, जो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ में जाऊंगा। लड़ाई तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच है, उसी में से एक को चुनना होगा। वही तेजस्वी यादव तो देखिए संवैधानिक पद पर हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं। उनके पिताजी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, आज भी करते हैं। उनकी माताजी भी बहुत इज्जत करती हैं। दोनों आदमी के प्रति मेरा बहुत ही सम्मान का भाव है। मैं उन दोनों आदमियों को प्रणाम करता हूँ। तेजस्वी तो उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं बहुत हमसे, पुत्र की तरह हैं, और वो एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उस पद को प्रणाम करता हूँ। और चूंकि पुत्र की तरह हैं, इसलिए मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊँगा। मैं नहीं समझता कि उनमें इतनी राजनीतिक परिपक्वता है कि उनके साथ मुझे चलना चाहिए। मतलब एनडीए के आप उम्मीदवार हो सकता है ऐसा हो, अभी तक तय तो नहीं किया है। चलिए, तो आप सुन रहे थे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को, जिन्होंने संकेत दे दिया है कि एनडीए के उम्मीदवार होंगे और चुनाव मैदान में आपको नजर आएंगे।